नमस्कार दोस्तों। आज बिहार स्पेशल में आज बात करेंगे बिहार की मृदा के बारे में। पिछले दो वीडियो में हमने बिहार के इतिहास, ज्योग्राफी और आज मृदा के बारे में बात करेंगे। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा के मैदानी भाग में मिट्टियाँ किस प्रकार की हैं? गंगा के मैदानी भाग में मिट्टियाँ किस प्रकार के हैं? ऑप्शन है अवशिष्ट मिट्टी, अपोड मिट्टी या दोनों या कोई नहीं। इसका जवाब है बी, अपोड मिट्टी। अगला, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन है सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा या सभी। इसका जवाब है ऑप्शन 4 सभी। अगला, दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन है सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी या सभी। इसका जवाब है ऑप्शन 4 सभी। अगला, बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन है सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर या सभी। इसका जवाब है ऑप्शन डी सभी। बलसुंदरी मिट्टी बिहार के सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के अलावा पूर्णिया, सारण एवं चंपारण में भी पाई जाती है। अगला, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन है नालंदा, मुंगेर, भागलपुर या सभी। इसका जवाब है ऑप्शन 4 सभी। अगला, बिहार के लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी बिहार के किस भाग में पाई जाती है? ऑप्शन है गंगा के दक्षिणी भाग में, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में, गंगा के उत्तरी मैदान और तराई क्षेत्र में। इसका जवाब है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में। अगला, बिहार के किस भाग में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? बिहार के किस भाग में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? ऑप्शन है गंगा के दक्षिणी मैदान, गंगा के उत्तरी मैदान, तीसरा दोनों या कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन दूसरा गंगा के उत्तरी मैदान में। अगला, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सा मिट्टी पाई जाती है? बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है लेटेराइट, करैल केवाल मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी या कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन बी, करैल केवाल मिट्टी। अगला, बिहार में तराई क्षेत्र का विस्तार है। बिहार में तराई क्षेत्र का विस्तार है। तराई का मतलब नेपाल के सीमा से लगा हुआ भाग। ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज। ऑप्शन दूसरा पश्चिम चंपारण, छपरा, दरभंगा, किशनगंज। ऑप्शन तीसरा सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया। ऑप्शन चौथा सीतामढ़ी, मधुबनी, मधेपुरा या पूर्णिया।
इसका जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन पहला पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज के क्षेत्र में तराई क्षेत्र का विस्तार है। अगला, बिहार में भांगर मिट्टी पाई जाती है। बिहार में भांगर मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन पहला में है गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण या भागलपुर। ऑप्शन दूसरा है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन तीसरा है गया, नालंदा, बोधगया, सहरसा। चौथा ऑप्शन है पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया या सासाराम। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में भांगर मिट्टी पाई जाती है। अगला, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। पहला ऑप्शन है रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर के क्षेत्र में। दूसरा ऑप्शन है वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, चंपारण के क्षेत्र में। तीसरा ऑप्शन है सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर या सारण के क्षेत्र में। चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन पहला रोहतास, गया, मुंगेर, पटना और भागलपुर के क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। अगला, बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है। पहला ऑप्शन है गंगा के उत्तरी भाग के समानांतर, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, रोहतास पठार के पूर्वी भाग के समानांतर या राजमहल पहाड़ी के पश्चिमी सीमा के समानांतर। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा भारत नेपाल सीमा के समानांतर बिहार में तराई क्षेत्र का विस्तार है। अगला, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। पहला ऑप्शन है रोहतास के पठारी भाग। दूसरा ऑप्शन है कैमूर के पठारी भाग। तीसरा ऑप्शन है रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग। चौथा है कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन तीसरा रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। अगला, बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार है। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार कौन सा क्षेत्र में है? ऑप्शन है कोसी और महानंदा नदी घाटी। ऑप्शन दूसरा है गंगा की घाटी। तीसरा है गंडक की घाटी। चौथा सभी। इसका जवाब है ऑप्शन 4 सभी। यानी बिहार में खादर मिट्टी कोसी और महानंदा के क्षेत्र में पाया जाता है, गंगा की घाटी में पाया जाता है और गंडक की घाटी में भी पाई जाती है। अगला, भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? ऑप्शन पहला पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में। ऑप्शन दूसरा रोहतास और गया जिला। तीसरा पटना और नालंदा। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन पहला पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में। अगला, बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल कौन सी उगाई जाती है? बिहार में भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल कौन सी उगाई जाती है? पहला ऑप्शन है धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जूट। दूसरा ऑप्शन है धान, गेहूँ, मसूर, मक्का। तीसरा ऑप्शन है धान, गेहूँ, गन्ना, चना। चौथा ऑप्शन है ज्वार, बाजरा, जूट और गन्ना। इसका जवाब है ऑप्शन पहला। बिहार में भांगर मिट्टी में धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा और जूट उपजाई जाती है। अगला,
बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है। ऑप्शन है धान, गेहूं, गन्ना, चना। दूसरा ऑप्शन है धान, गेहूं, गन्ना और तंबाकू। तीसरा ऑप्शन है दोनों। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन पहला, धान, गेहूं, गन्ना और चना बलसुंदरी मिट्टी में उपजाई जाती है। अगला, बिहार में तराई मिट्टी का प्रमुख फसल है। बिहार में तराई मिट्टी का प्रमुख फसल है। पहला ऑप्शन है धान, गेहूं, गन्ना और दलहन। दूसरा ऑप्शन है तंबाकू, दलहन और पटसन। तीसरा ऑप्शन है दलहन, तिलहन और गेहूं। चौथा ऑप्शन है गन्ना, धान और पटसन। इसका जवाब है ऑप्शन चौथा, गन्ना, धान और पटसन। अगला, बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है। बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है। पहला ऑप्शन में है धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर और बाजरा। दूसरा ऑप्शन में है तंबाकू, पटसन, गन्ना और धान। तीसरा ऑप्शन में है दोनों। चौथा में है इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन पहला, धान, गेहूं, ईख, चना और अरहर और बाजरा जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है। अगला, बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है। ऑप्शन है पहला धान, गेहूं, गन्ना और तंबाकू। दूसरा ऑप्शन है जूट, गेहूं, गन्ना और कपास। तीसरा ऑप्शन है कपास, जूट, कॉफ़ी और रबर। चौथा ऑप्शन है धान, गेहूं, गन्ना और जूट। इसका जवाब है ऑप्शन चौथा, धान, गेहूं, गन्ना और जूट। अगला, बिहार के किस जिले में अभ्रक पाई जाती है? बिहार के किस जिले में अभ्रक पाई जाती है? पहला ऑप्शन नवादा, दूसरा नालंदा, तीसरा गया और चौथा पूर्णिया में। इसका जवाब है ऑप्शन पहला, नवादा जिले में अभ्रक पाई जाती है। अगला, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है तराई मिट्टी, दूसरा ताल मिट्टी, चौथा बांगर मिट्टी या तीसरा बांगर मिट्टी, चौथा केवाल मिट्टी। इसका जवाब है ऑप्शन 4, केवाल मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को गंगा के दक्षिणी भाग में बोला जाता है। अगला, गंगा के मैदान में पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान में पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन है बांगर, केवाल, खादर और खोंडोलाइट। इसका जवाब है ऑप्शन तीसरा, खादर। अगला, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। इसका मतलब कि अधिकांश भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, लेटेराइट मिट्टी से या काली मिट्टी से। इसका जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन दूसरा, कछारी मिट्टी से। अगला, बिहार के किस जिला में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? बिहार के किस जिला में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? पहला ऑप्शन है खगड़िया, दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा है मुंगेर, चौथा है अररिया। इसका जवाब है ऑप्शन पहला, खगड़िया में दियारा मृदा की प्रधानता है। अगला, बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है? बिहार के किस भाग को
बिहार के किस भाग में भांगर मिट्टी की क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन है पहला गया, नालंदा, बोध गया और सासाराम। दूसरा ऑप्शन है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। तीसरा ऑप्शन है पटना, नालंदा, नवादा और गया। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। ये था बिहार के मृदा से जुड़े सभी सवाल। आप इसे ज़रूर देखें। इसके पिछला वीडियो में आया था बिहार का भूगोल, उसके पीछे बिहार का इतिहास, बिहार के भूगोल और इतिहास से जुड़े और भी सवाल के वीडियो आएंगे, तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखिए। इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।